दोस्तों, डेली लाइफ में जो भी हम खाते पीते हैं उसके बारे में हम लोग को उतना पता नहीं रहता है कि क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे खाएं, कैसे खाना है, खाना भी हम नहीं जानते हैं। आज हम लोग खाना अगर खाते हैं तो मान लीजिए विज्ञान कहता है कि एक कौर भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। आज हम लोग क्या करते हैं, एक कौर लिए, एक बार इधर चबाए, एक बार इधर चबाए और जो बचा है उसको कहते हैं अब अंदर में जाके काम अपना करो। अब जो भी दांत का भी जो काम होता है वो भी हम आंत को, पेट को कहते हैं करने के लिए। 32 बार चबाना, आप कहेंगे कि भाई हम 32 बार कैसे चबाएं, अब एक थाली लेकर के बैठे हैं, 5 रोटी है, 32 बार चबाएंगे तो हम 8 घंटा तो खाना ही, 10 घंटा खाना ही खाने में लगाए। तो भैया कम खाइए। फिर आगे ये भी कहते हैं कि आधा पेट भोजन, 1/4 में हवा और 1/4 में पानी होना चाहिए। जिनको दिमाग मस्तिष्क से काम लेना है उनका मान लीजिए भोजन पतला होना चाहिए, लिक्विड डाइट होना चाहिए। अब ये नहीं है कि कम नहीं, जिनको मान लीजिए हार्ड वर्क करना है उनके लिए ठोस भोजन होना चाहिए। कहते हैं कि भोजन को इतना चबाओ कि वो मान लीजिए पानी बन जाए, फेंके तो लगे कि पानी बन, इतना चबाना चाहिए। उससे क्या होता है कि भोजन को जब हम पूरा चबाते हैं तो भोजन का जो पूरा पौष्टिक तत्व होता है वो हमारे शरीर को पूरा मिलता है। नहीं तो हम खाते तो खूब हैं, घी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में लगता नहीं है, कहते हैं कमजोरी हो गया है। अगर भोजन को हम सही से नहीं चबाते हैं तो भैया भोजन का 60% चीज़ भी हमारे शरीर में नहीं जा पाता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना होगा। तो फिर खाएं क्या चीज़। खाना में सलाद का ज़्यादा यूज करें। हर मौसम में मौसमी फल होता है, सलाद के रूप में होता है, जो कि मान लीजिए सस्ता रहता है, उसका यूज करें। ज़्यादा चहट पहट नहीं खाए। चहट पहट जीभ को स्वाद मिलता है, तत्काली हमको लगता है कि वो रस मिल रहा है, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और इस चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं। और जब खाने की बारी आती है, कुछ अच्छा चीज़ भोजन बनाते हैं तो कहते हैं आज 2 रोटी ज़्यादा बनाना, काहे कि अच्छा चीज़ है, पहले 4 गो खाते थे अब 6 गो खाएंगे। हम कितना खाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ये हम मतलब इससे होता है कि हम कितना पचाते हैं और क्या खाते हैं, और जैसा हम खाना खाते हैं वैसा हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और आज हम लोग उल्टा पुल्टा बर्गर, पिज्ज़ा, समोसा, चाउमीन, जो चीज़ होता है एकदम भरपेट खाते हैं, ठूस करके खाते हैं। इससे हमारा इम्यूनिटी पावर लो होता है और यही सब चीज़ होता है जिसके कारण स्वास्थ्य हमारा मान लीजिए ठीक नहीं रहता है। थोड़ा सा अभी मौसम चेंज होता है, सर्दी हो गया, बुखार लगने लगा, और जिसके कारण मान लीजिए कि हम मान लीजिए तरह तरह का दवाई का यूज करते हैं। और वो भी आज हम जो दवाई का यूज करते हैं, एलोपैथ का, अंग्रेजी दवा का, वो भी कहता है गेट 1 बाय 1 फ्री। आप अगर एक चीज़ को ठीक करते हैं, अगर एक बीमारी को ठीक करते हैं तो दूसरा आपको गिफ्ट में दिया जाता है, चलिए ठीक है ले जाइए आप। तो इसलिए भैया अगर हम खान पान को सही करें, और ख़ास करके विद्यार्थियों को तो आधा पेट भोजन करना चाहिए, चबा कर खाना चाहिए। अगर हम खाना खा रहे हैं तो कम से कम हमको 20 मिनट पर, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो बस 1 रोटी लिए, उसको 4 भाग में तोड़े और इधर इधर चल गया अंदर। उससे क्या होता है, अभी हम जवान हैं, यंग ब्लड रहते हैं तो उस समय हमको पता नहीं चलता, लेकिन वही जब धीरे धीरे जाता है, उम्र बीतता है तो हमको वही चीज़ परेशान करता है। पेट में गैस बनना हो गया, कब्ज बनना हो गया, शरीर में पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता, जिसके कारण शरीर में कमजोरी आता है और शरीर हमारा मान लीजिए उतना बलिष्ठ नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं, और शरीर में एनर्जी नहीं मिल पाता, जिसके कारण हम मस्तिष्क से काम नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप खान पान को सही रखें। अभी आपको हम एक बात बताते हैं, अब खाना कब खाएं, कैसे खाएं। मॉर्निंग में आप नाश्ता के रूप में जैसे खीरा हुआ, टमाटर हुआ, सलाद के रूप में फल फ्रूट्स, छोटा छोटा जो सस्ता चीज़ है उसको मैनेज करके अंकुरित चना खाएं। इससे क्या होता है कि जब हम जीवित चीज़ को, कच्चा चीज़ को खाते हैं तो उसका हमको 100% शरीर में मिलता है।
अब ये क्या है कि खाना जैसे बना रहे हैं उसमें उसको पूरे तरह तेल में भूंज दिए, फ्राई कर दिए, मसाला दे दिए, उसका 60% तक विटामिन जो पोषक तत्व होता है वो घट जाता है। उसमें भी क्या क्या करते हैं, अगर 40% भी हमको मिलना होता है तो अच्छा से चबाते नहीं हैं। जो काम हमको दांत को करना चाहिए, मुंह को करना चाहिए, वो आंत करता है। एक बार इधर खाए, दूसरा और तीसरा अंदर जाता है, जिसके कारण उसमें भी भोजन पूरा नहीं पचता है, जिसके कारण 10 से 15% हमको शरीर में एनर्जी मिल पाता है। अब बताइए भैया, हम कितना भी खाएं, घी खा लें, दही खा लें, कुछ भी खा लें, हमारे शरीर में एनर्जी पता चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने मस्तिष्क को ठीक रखना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खान पान को सही करें। कितना भी खाने से कोई मतलब नहीं है, आप कितना खाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस चीज़ से है कि आप पचाते कितना। अभी आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे एक बहुत ही नज़दीकी आदमी है, करीबी आदमी है। जब वो यंग थे, उनका 22 साल 24 साल उम्र हो रहा था, जब से हम उनको जानते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा वो उस टाइम मात्र आधा रोटी खाते थे। कितना भी खाना दे दीजिए, कितना भी अच्छा दे दीजिए, वो मात्र आधा रोटी खाते थे। और हमको आश्चर्य लगता था कि कैसे होता है, रोटी सब्जी दिए तो 5-10 कौर बहुत हो गया, चावल दाल सब्जी दिए 5-10 कौर बहुत हो गया। और हम आँख से देखे हैं कि भैया वो उतना ही खाते थे, और अब जाके थोड़ा सा उम्र उनका बड़ा है तो 1 रोटी 1.5 रोटी अभी खाते हैं। अब ये नहीं कि दिन में 4 बार खाते होंगे, ऐसा भी नहीं है। वो मान लीजिए सुबह में खाए और दोपहर में थोड़ा 2-4 मुट्ठी कुछ मिल गया, बस रात में खाते थे, बस उतना में। और उनका शरीर इतना फिटनेस है, जैसे 18 साल के उम्र में थे, अभी भी मान लीजिए उसी तरह उनका शरीर एकदम न चेंज हुआ है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारा बुढ़ापा भी जल्दी आता है। ये हम आँख से देखे हैं कि भैया ज़्यादा खाना जरूरी नहीं है, जितना ही खाएं उतना हमको पचाना जरूरी है। इसीलिए अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो भैया मस्तिष्क से हम काम नहीं ले पाएंगे, पेट में गैस बनने लगेगा, जिसके कारण हमारा पेट ठीक नहीं होगा। और सारा बीमारी का जड़ जो है दोस्तों वो पेट ही होता है। खान पान, अगर डॉक्टर के भी पास जाते हैं, कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं दवाई के साथ? परहेज। परहेज में ये नहीं खाइएगा, ये नहीं खाइएगा, जो भी होता है परहेज करते। परहेज और दवा में 50% का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम परहेज करते हैं तो बीमारी जो है वहाँ से रुक जाता है। अगर जैसे जो भी बीमारी है उसको भी तो पोषण कीटाणु को भोजन से ही मिलता है, और जब परहेज करते हैं तो बीमारी रुक जाता है, और दवा जब खाते हैं तो बीमारी को धीरे धीरे ठीक करता है। बहुत सारे लोग